नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आज दूसरे दिन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कर रहे हैं बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज की बातचीत में ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की बीमारी की रोकथाम के लिए पंजाब द्वारा अपनाई गई नीति को और राज्यों को अपनाने का दिया सुझाव। और चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर देश भर से बेहतर। बापूधाम कॉलोनी के 7 अन्य क्षेत्र कोरोना प्रभावित क्षेत्र से किए गए बाहर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। आज की बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का प्रसार रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जानमाल का नुकसान दुखद है और अनलॉक के दौरान भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवहन के सभी साधन अब खुले हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हजारों भारतीय विदेश से लौटे और सैकड़ों प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों के अनुशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ स्वस्थ होने की दर अब 50% से अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कोरोना वायरस के कारण कम से कम मौत वाले देशों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई टकराव में शहीद हुए जवानों को आज अपने मुख्यमंत्रियों के संबोधन से पहले श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संपूर्णता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य राज्यों को कोविड से निपटने के लिए पंजाब के माइक्रो कंट्रोल और हर घर सर्वेक्षण के मॉडल को अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड के मुकाबले के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के लिए ग्रुप बनाने की अपील की। पंजाब की अर्थव्यवस्था की पुनः बहाली के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब द्वारा अपनाई सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल की विधि और घर घर सर्वेक्षण से महामारी को रोकने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस समय अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय रोजी रोटी और जिंदगियां दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र को कोविड-19 के प्रभावों के मद्देनजर वित्तीय सहायता के लिए एक मांग पत्र भेजा है, जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अन्य राज्यों के मुकाबले कोविड के मामले कम हैं और मरीजों के ठीक होने की गति भी अधिक है। चंडीगढ़ की बापूधाम कॉलोनी के 7 अन्य क्षेत्र कोरोना प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं, जिसके बाद केवल एक पॉकेट नंबर 15 कोरोना प्रभावित क्षेत्र है। वो यहां कंटेनमेंट जोन के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इन 7 क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया। गौरतलब है कि प्रशासन ने बापूधाम कॉलोनी को कोरोना प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए 20 पॉकेट्स में बांटा था तथा पिछले दिनों कई क्षेत्रों में कोरोना के नए मरीज न पाए जाने के बाद 12 पॉकेट्स को कोरोना प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर दिया था तथा वहां सख्ती कम कर दी गई थी, परंतु प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन तथा समय समय पर डॉक्टरी जांच का प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य टीमों द्वारा स्क्रीनिंग इत्यादि की जा रही है। लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। चंडीगढ़ में नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 368 हो गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कल 8 नए मामले सामने आए हैं, परंतु इनमें अधिकतर मामले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों के हैं। नए पॉजिटिव पाए गए लोगों के पारिवारिक सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं तथा स्वास्थ्य विभाग अन्य सावधानियां बरत रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर देश भर में सबसे बेहतर है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने के कारण 85% से अधिक की दर से मरीज ठीक हो रहे हैं। कल भी बापूधाम की एक और 80 वर्ष बुजुर्ग महिला को ठीक होने के बाद पीजीआई से डिस्चार्ज किया गया तथा अब 7 दिनों के लिए ये महिला सो धर्मशाला में क्वारंटीन के अंतर्गत रहेगी। अगर इन दिनों में उसमें कोरोना के कोई लक्षण फिर न मिले तो उसे घर भेज दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए भरसक प्रयास जारी हैं। चंडीगढ़ सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व बच्चियों को पौष्टिक आहार के तौर पर बेसन की पंजीरी तथा अन्य सामान बांटा जा रहा है। लगभग 22,000 से अधिक लाभार्थियों को पंजीरी इत्यादि वितरित किए गए हैं। शहर के 53 आंगनवाड़ी सेंटरों में पौष्टिक सूखा राशन, अंडे, केले, दूध भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा झुग्गी झोंपड़ियों वाले क्षेत्रों, पीजीआई के समीप निर्माणाधीन स्थलों व अन्य स्थानों पर विभाग की ओर से 350 लाभार्थियों को राशन बांटा गया। कोविड-19 के संकट के चलते छोटे बच्चे, बच्चियों, गर्भवती महिलाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास बड़े स्तर पर जारी है। आंगनवाड़ी वर्करों, आंगनवाड़ी हेल्परों, सुपरवाइजरों द्वारा पूरी मेहनत से पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव के लिए भी जानकारी दी जा रही है व उन्हें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने व साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। चंडीगढ़ के धनास सेक्टर 14 स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद नानकसर कलेरा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक तेजदीप सिंह सैनी ने श्री मान संत बाबा लखा सिंह जी का लंगर की सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है। श्री मान संत बाबा लखा सिंह जी की अध्यक्षता में गत 24 मार्च से प्रतिदिन चंडीगढ़ प्रशासन को लंगर की सेवा दी जा रही है। कोरोना महामारी संकट के चलते इस गुरुद्वारा साहिब से प्रतिदिन 5,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए लंगर तैयार कर भेजा जा रहा है। लंगर बनाते समय सरकार द्वारा तय सभी मानकों का पूरा पालन भी किया जा रहा है। श्री मान संत बाबा लखा सिंह जी ने बताया कि सिख समुदाय की ओर से सदा ही जरूरतमंद लोगों के लिए लंगर सेवा की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से पीजीआई में भी लंगर सेवा इस गुरुद्वारा साहिब की ओर से दी जा रही है। जो अतुट लंगर वरताए गए गुरु नानक दी कृपा से उन्होंने लंगरां दे विच जो चंडीगढ़ धनास बाबा दीप सिंह अंबां वाला बाग
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਮਚ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਲੰਗਰ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ पा सकिए। प्रशासन की ओर से लंगर सेवा के लिए बाबा जी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पार्षद हरदीप सिंह, पूर्व पार्षद बलराज सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कोविड-19 के कारण अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवासियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशेष कदमों की कई सामाजिक संगठनों ने सराहना की है तथा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। पेश है डीडी न्यूज़ के लिए प्रिंस मिश्रा की रिपोर्ट। पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाते थे, अभी भी है। सरकार के साथ मिलकर कुछ जो संस्था है प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए जो है काम कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ सदस्य हैं, उनके द्वारा आज बस का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे जो बस खड़ी है इसके अंदर तकरीबन 30 जो मजदूर हैं यहाँ के जो काम करते थे अपने गाँव में वापस जाना चाहते हैं, उसके लिए इंतजाम किया गया है। यहाँ पे आकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहिए कि किस तरीके की जो व्यवस्था है इन्होंने इनको घर पहुँचाने तक की थी। 1000 लोग जब से ये शुरू हुआ 1 महीने से हमने ये चलाया हुआ है लोगों की हेल्प करने के लिए। 2000 लोग अब तक जा चुके हैं हमारे थ्रू। सबको सैनिटाइज करते हैं, फिर उनका थर्मामीटर से उनका फीवर चेक होता है, फिर उनको बाद में सब कुछ देखे कि सब कुछ ठीक है, फिर उनको धीरे खाना दिया जाता है, खाना पानी देके फिर हम बड़े ही डिसिप्लिन से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उनको बसों में चढ़ाते हैं। हम अभी तक कम से कम 40 के बस भेज चुके हैं और अभी तक टच वुड हमें भगवान की कृपा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत उनको पहुँचने में आई हो या हमें इसको ऑर्गेनाइज करने में आई हो। मैं बस के थ्रू जा रहा हूँ। बस में जो है यहाँ के जितने हमारे अच्छे लोग हैं तो हमको सैनिटाइज किया गया है और बस को सैनिटाइज किया गया है और हमको मास्क दिए गए हैं, हमको खाना पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बस की सुविधा अच्छी मिलेगी, खाना मिल रहा है, सैनिटाइजर मिल रहा है, सुविधा सारी मिली है। मुझे खाना भी मिला है, पानी भी मिला है और सैनिटाइजर भी मिला है। मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं है। न जाने कितने लोगों को अभी तक घर पे पहुंचा चुके हैं और आगे भी जो है सिलसिला ये जारी रखेंगे। और अब खबरें फटाफट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण जांच क्षमता बढ़ाकर की 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन और पंजाब जिला तकनीकी कमेटी द्वारा नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोनों की जाएगी निशानदेही। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।